मित्रों, ये पाठ थोड़ा गंभीर है, तो एक बार फिर तहे दिल से आप लोगों का अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। तो स्टार्ट करते हैं कि क्या है ये पाठ, क्योंकि इस पाठ में हम जानेंगे कि भगवान कल्कि एक दिन अपने भक्तों को हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि इस पृथ्वी पर कुछ भी नित्य नहीं है। ना ही तो ये पृथ्वी नित्य है, ना ही ये ब्रह्मांड नित्य है। हर एक चीज, हर एक जीव का भी एक न एक दिन इस पृथ्वी पर अंत होना जरूरी है। और ये पृथ्वी और ब्रह्मांड समय पूरा होने पर आगोश में समझ आएंगे। ऐसे ही जब जब भगवान इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं और जब उनका कार्य पूरा हो जाता है तो उन्हें भी इस पृथ्वी से जाना पड़ता है। भगवान राम और भगवान कृष्ण ने भी इस पृथ्वी पर जन्म लिया था और पाप, अत्याचार, अधर्म आदि का विनाश करके और धर्म की स्थापना की थी। उसी प्रकार भगवान कल्कि भी इस पृथ्वी पर जन्म लेंगे तो पृथ्वी से पाप, अधर्म, अन्याय भी और अत्याचार का अंत कर देंगे और पृथ्वी पर सतयुग की स्थापना करने के बाद में उनकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन यहाँ सवाल यह उठता है कि भगवान कल्कि को कोई मारेगा या फिर उनकी मृत्यु हो जाएगी या वे खुद अपने शरीर को त्याग देंगे। जिस प्रकार भगवान कल्कि ने बताया था कि भगवान राम और भगवान कृष्ण के शरीर त्यागने की रोचक कथा है, उससे कई गुना रोचक कथा भगवान कल्कि के अंत की है। मित्रों, भगवान कल्कि ने कई पापियों, कई अधर्मियों और राक्षसों का अंत किया है इस पृथ्वी से और पृथ्वी पर सतयुग की स्थापना की। इसके बाद अपने भाइयों, पुत्रों और स्वजनों के साथ मिलकर इस पृथ्वी पर 1000 वर्ष तक संबल ग्राम किया। उस समय उस संबल ग्राम में चारों ओर सुख शांति और हर एक स्थान पर आनंद की अनुभूति होती थी। उस समय संबल ग्राम में एक साथ 68 तीर्थ एकत्रित हो गए थे और भगवान निष्कलंक की महिमा से उस संबल ग्राम में मृत्यु हो जाने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहाँ के वन और उपवन अनेक प्रकार की लताओं से और सुंदर पुष्पों से परिपूर्ण थे। संबल ग्राम संसार में मोक्ष देने वाला माने जाने लगा। भगवान कल्कि और उनकी पत्नियां पद्मा और रमा इंद्र द्वारा दिए गए रथ पर सवार होकर नतमस्तक नदी, पर्वत, कुंज आदि का विहार करके एक समय की बात है, भगवान कल्कि तथा उनकी पत्नियां पद्मा और रमा तथा उनके साथ कई सखियां विहार करने निकलते हैं। तब भगवान कल्कि एक गुफा के अंदर जाते हैं। वह गुफा नीलेंद मणियों की आवास है और वह गुफा ऐसी सुशोभित हो रही थी कि उसके बाद भगवान कल्कि गुफा के अंदर जाते हैं तो पद्मा जी अपने पति को अंदर जाता हुआ देखकर वह भी उनके पीछे चली जाती है। पद्मा जी को देखकर रमा जी भी विहार की इच्छा से उनके पीछे चली जाती है। पद्मा जी ने उस गुफा के अंदर पहुंचकर देखा कि भगवान कल्कि अपने ही समान कई सुंदर स्त्रियों के मध्य बैठे हुए हैं और उन्हीं में लीन हो जाते हैं। यह देखकर पद्मा जी आश्चर्यचकित होकर जमीन पर गिर पड़ती है और जब रमा जी ने उनकी सखियों के साथ में यह सब दृश्य देखा तो वे विस्मय से चारों ओर देखने लगी। सो पद्माओं के समान रूप वाली नारियों को देखकर पद्मा जी बहुत ज्यादा दुखी हो गई और काजल से पृथ्वी को रंगने लगी। वे कुमकुम और कस्तूरी से भी भूमि को सुगंधित करती हुई उस पर वापस गिर गई। रमा जी भी यह सब देखकर हृदय में कल्कि भगवान का ध्यान और पूजन करने लगी और शोक और दुख से व्याकुल होकर जमीन पर बैठ गई। रमा जी भी अपने आप को कल्कि जी के आलिंगन से मुक्त पाकर उठकर रोने लगी और कहने लगी कि हे हरि, प्रसन्न होइए। पद्मा जी भी वही धूल में लेट गई और उनका शरीर पूरी तरह से धूल से ढक गया। फिर भगवान कल्कि वहां प्रकट हुए तो जिस प्रकार युद्धपति हाथी के पास दुनिया जाती है, उसी प्रकार सभी स्त्रियां हर्षित होकर भगवान कल्कि के पास आ गई। वह दुख और संताप को भूलकर पूर्ण कामा हो गई। फिर वह सभी नंदन वन में जाकर निहाररत हुए। इसके बाद सभी सरोवर के किनारे जा पहुँचे। जैसे युद्धपति हाथी के शरीर पर हथनियां जल डालती हैं, उसी प्रकार सभी स्त्रियां भगवान कल्कि जी, रमा जी और पद्मा जी के शरीर पर जल डालती हैं। इसके बाद में ब्रह्मा जी और अपने अपने गणों के साथ रथ पर सवार होकर सभी देवता भगवान कल्कि का दर्शन करने के लिए आते। महर्षि गण, देवता गण, किन्नर गण, गंधर्व गण मूर्ति हृदय से सभी उस पूजनीय संबल ग्राम में उपस्थित हुए। सभी लोग भगवान कल्कि जी की सभा में जाते हैं और उनकी स्तुति करने लगते हैं।
और कहते हैं कि हे प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, क्योंकि इस पृथ्वी पर पूरी तरह से सत्य और धर्म की स्थापना हो चुकी है। यदि आपकी हमार पर कृपा हो तो आप ये शरीर त्याग कर बैकुंठ धाम में स्थापना करें। देवताओं की बात सुनकर भगवान कल्कि बहुत प्रसन्न हुए और अपने मित्रों के समेत बैकुंठ धाम की इच्छा प्रकट करने लगे। इसके बाद उन्होंने अपने 4 महाबली पुत्रों को तुरंत बुलाकर उनका राज्य अभिषेक कर दिया। इसके बाद उन्होंने पूरी प्रजा को बुलाकर कहा कि देवताओं को अनुरोध सुनकर यह स्थान छोड़कर हमें बैकुंठ धाम जाना होगा। यह सुनकर पूरी प्रजा दुखित हो गई और सभी ओर शोक छा गया और सभी लोग रोने लगे। प्रजा कहने लगी कि हमें ऐसा छोड़कर मत जाइए, हम भी आपके ही साथ चलेंगे। आप शोक और दुख का विनाश करने वाले हैं। यदि आप गए तो हम भी अपने प्राण यहीं पर दे देंगे। तब भगवान कल्कि ने सभी को सांत्वना दी और शोक युक्त हृदय से अपनी दोनों पत्नियों को बताया और हिमालय पर्वत की ओर चले गए। वहां जाकर उन्होंने देवताओं को बुलाया और अपना चतुर्भुज रूप धारण किया। उसके इस रूप को देखकर सभी जीव मोह के वशीभूत हो गए तथा उनकी पत्नियां रमा तथा पद्मा भी उनके इस अद्भुत रूप को देखकर अग्नि में प्रविष्ट होकर उनमें ही लीन हो गई और भगवान कल्कि भी वहीं पर विलीन हो गए। भगवान कल्कि की आज्ञा से धर्म और सतयुग चील काल तक पृथ्वी पर विचरण करते हुए तथा मरु तथा देरापी दोनों राजाएं भगवान कल्कि की आज्ञा के अनुसार प्रजा पालन तथा पृथ्वी की रक्षा में हमेशा तत्पर रहे। भगवान कल्कि जी का गमन सुनकर विशाख युग नरेश भी अपना राज्य अपने पुत्रों को देकर वन में चले गए। अन्य राजा भी कल्कि जी का वियोग सहन नहीं कर पाए और अपना अपना राज्य त्याग कर भगवान कल्कि जी का नाम का जाप करने लगे। जिन प्रभु कल्कि जी के शासन काल में कोई भी धर्म विलीन, अल्प आयु, दरिद्री, पाखंडी, कपट पूर्ण नहीं रहा और सभी प्राणी आदि व्याधि क्लेश रहित होकर देवताओं के समान रहे, उन्हीं के अवतार की यह कथा आपने सुनी है दोस्तों। इस कथा को सुनने से धर्म, यश और आनंद की अनुभूति होती है और साथ ही परम आनंद की अनुभूति भी होती है तथा अनंत काल में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यह कथा सुनने से शोक, संताप और पाप नष्ट हो जाते हैं। तो मित्रों, यह थी भगवान कल्कि के कलयुग में शरीर त्यागने की कथा। और कौन से पुराण पर वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाला बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब